तर्क सतर्क के इस दूसरे कड़ी में आपका स्वागत है। आज के भाग में कोविड के टेस्ट और इलाज से संबंधित आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज फिर से हमारे बीच डॉक्टर श्रीधर मौजूद हैं। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले भाग में हमने जाना और समझा कि कोविड क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इस बीमारी को लेकर लोगों के बीच में क्या धारणा है। आज आपसे हम यह समझना चाहेंगे कि हमें इस संक्रमण को लेकर कब कब और क्यों डरना चाहिए। कोविड-19 की जो बीमारी है उससे डर काफी लोग ये मानते हैं कि एक बार कोविड-19 हो जाता है तो बहुत सारे लोग ज़्यादा मरते हैं, और जब मरने का सवाल आता है तो जाहिर है लोग डरेंगे। जी, ये किस तरह से फैलता है उसकी थोड़ी बात कर ली थी हमने। उस पर से एक अंदाज़ा आना चाहिए कि किन संदर्भ में, किस तरह के सिचुएशन में वो ज़्यादा आसानी से फैलता है, किन लोगों को ज़्यादा वो सीरियस बीमारी पैदा करता है। तो उस पर से पता चल सकता है कि हम कोविड-19 के किन किन प्रकार के रोग से हमें डरना चाहिए, ये हमें पता चल सकता है। जी, एक तो ये है कि जो बुजुर्ग हैं या जिनको पहले से ब्लड प्रेशर या ब्लड डायबिटीज जैसी बीमारी है, या और कोई भी लंबे समय की बीमारी है जहाँ इम्यून रिस्पॉन्स जो है, इम्यूनिटी जो है बॉडी की, वो कम हो चुकी है, वैसे लोगों को इससे ज़्यादा गंभीर बीमारी पैदा हो सकती है। तो वैसे लोगों ने थोड़ा बच के रहना ज़्यादा ठीक रहता है। क्या इन लोग ज़्यादा आसानी से संक्रमित हो सकते हैं क्या, यानी ऐसा है क्या कि जैसे बुजुर्ग हैं तो उनको जल्दी से इन्फेक्शन लग जाता है? ऐसा नहीं। अच्छा, इन्फेक्शन लगने के चांसेस सभी को करीब करीब एक ही। हम कितना नज़दीक बैठे हैं, कमरा बंद है नहीं है, जैसे आज है खुले में है तो अभी मास्क की भी ज़रूरत नहीं है कि हम इतना नज़दीक भी नहीं हैं, और थोड़ी हवा बह रही है तो जो कुछ मान लीजिए मैं इन्फेक्टेड हूँ तो भी जो कुछ मेरे मुंह से निकल रहा है वो बह जा रहा है। तो यहाँ कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा है, उससे आपको खतरा नहीं। तो ये जो है ये हर एक के लिए एक समान है। बुजुर्ग हो, बीमार हो, कम उम्र का हो, बच्चे हो, युवान हो, सब एक समान वल्नरेबल है इन्फेक्शन लगने में। इन्फेक्शन लगने में यानी क्या, वायरस कितने अंदर जाएंगे उससे इन्फेक्शन शुरू होगा कि नहीं, वो एक समान। इसके बाद जो है क्या होगा, वो जो ज़्यादा, जैसे वल्नरेबल ग्रुप्स की बात की, जो बुजुर्ग हैं या जो बीमार पड़ सकते हैं, जो पहले से बीमार हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन वाले, तो वैसे लोगों में ज़्यादा सीरियस बीमारी होने की संभावना। तो डरना किससे है? अगर मुझे एक्सपोजर हो गया और मुझे पहले से कोई बीमारी है, मुझे पहले से थी, तो आगे चल के इन्फेक्शन तो लग चुका है, तो आगे चल के मुझे सीरियस बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है, तो वहाँ डरना ज़रूरी है। लेकिन इन्फेक्शन से बचने के लिए जो हमने जो सोचा था, आपने बताया था कि क्या क्या करना ज़रूरी है। जब तक हम क्राउड्स को अवॉइड करें, भीड़ अवॉइड करें, पर्टिकुलरली बंद कमरों में, तब तक खतरा बहुत कम है। तो क्राउड्स में, भीड़ में और बंद कमरों में मास्क पहने रखना, सभी ने मास्क पहने रखना, ये इम्पोर्टेंट है। वहां तक डरना जरूरी है, डरना चाहिए, लेकिन खुले में डर खतरा होता नहीं। सो इतना अगर समझ लिया तो समझ में आता है कि कहाँ कहाँ डरना चाहिए, कहाँ डरना नहीं चाहिए। फाइनली ये भी है कि शुरुआत में तो यही लगा था कि बहुत सारे लोग मर जाएंगे। ऐसे भी प्रेडिक्शंस हुए थे कि करोड़ों मर जाएंगे हमारे देश में, है ना। अब तक 1 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन, डिसीज भी नहीं हुआ है। एक्चुअल नंबर जो है, जो मरने वाले हैं, टोटल इन्फेक्टेड की तुलना में
लेस देन 1%, मच लेस देन 1% डेथ होने वाला है। हम्म। ये बाकी कई रोगों की तुलना में बहुत कम है। तो अच्छा। इस परिप्रेक्ष्य से देखो तो इसमें इस रोग से इतना जितना डर लग रहा है, हम कह रहे क्या हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा तो मुझे क्या हो जाएगा, जी। ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। क्योंकि ये इस आईटी वाले जमाने में आया है कि जहाँ हमें व्हाट्सएप पे हर रोज इतना सारा कुछ ना कुछ जानकारी मिलता रहता है, टीवी से मिलते रहता है, तो इसमें हमें लगता है कि कुछ आ गया, कुछ आ गया, कहीं से कोरोना आ गया, मैं अब हम गए, जी। जान खतरे में। लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर डिसीजेस। जी। सो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सच खतरा बहुत ही कम।